जय हिंद साथियों, आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फरवरी 2021 की करंट अफेयर, इसका पार्ट 1। हाल ही में किस कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? यह है स्पेस एक्स कंपनी, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं एलन मस्क। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, जबकि इसने 143 सैटेलाइटों को फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। इसके पहले ये विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम था। भारत ने इसके पहले 104 सैटेलाइटों को सन 2017 में एक साथ भेजा था अंतरिक्ष में। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक चोरा चोरी घटना के शताब्दी समारोह का वर्चुअल उद्घाटन किया 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में। साथियों, ये चोरा चोरी गांव ये गोरखपुर जिले में आता है, जबकि चोरा चोरी घटना ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इस चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जबकि असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करा गया था 1 अगस्त 1920 में। स्ट्रॉबेरी उत्सव मनाया जाता है झांसी उत्तर प्रदेश में। चिली ने राष्ट्रीय योग दिवस मनाया 4 नवंबर को, जबकि विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। चिली की राजधानी है साथियों सैंटियागो। बीसीसीआई ने 87 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी को रद्द 2020-21 को, जबकि पहला रणजी मैच खेला गया था 1934-35 में। ये फर्स्ट रणजी मैच जीता था बॉम्बे टीम ने, जबकि 2020 का रणजी विजेता है सौराष्ट्र। साथियों, सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी जीता है, जबकि 2017 की रणजी ट्रॉफी ये विदर्भ ने पहली बार जीती थी। जबकि वर्तमान में 38 टीमें खेलती है इसके अंदर। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रन है वसीम जाफर के, जबकि ये क्रिकेट की ट्रॉफियाँ बार बार पूछी जाती है। ये फुटबॉल की है, ये क्रिकेट की है। इसमें से हम देखते हैं ईरानी ट्रॉफी 1960 में स्टार्ट की गई थी, और एक होती है दिलीप ट्रॉफी, ये भी 1960-61 में शुरू की गई थी। एक होती है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और सैयद मुश्ताक अली ये T20 ट्रॉफी जो कि 2009 में स्टार्ट की गई थी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और एक होती है देवदत्त ट्रॉफी जो कि 1973 में स्टार्ट की गई थी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। जबकि सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी ये मुंबई ने जीती है 41 बार। डेविस के सेंटर पार्क में लगी गांधी जी की 6 फीट की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये है साथियों कैलिफोर्निया यूएसए में, जबकि ये कांसे की मूर्ति है। इसका वजन है 300 kg। साथियों, ये ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी 1944 में एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बनाए गए हैं RS शर्मा। ये साथियों आयुष्मान भारत योजना को देखता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसके पहले सीईओ थे इंदु भूषण, और अभी सेकंड जो वर्तमान में सीईओ हैं वो है RS शर्मा। जबकि आयुष्मान भारत योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च करी थी। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। साथियों, ये अमित शाह के पुत्र हैं, जबकि ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ये साथियों जय शाह बीसीसीआई में भी सचिव हैं। जबकि एशियाई क्रिकेट परिषद इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में। बेलगाम विवाद ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद है, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1966 में, महाजन समिति, जिसके अध्यक्ष थे मेहर चंद महाजन। जबकि मेहर चंद महाजन ये भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि बेलगाम ये साथियों वर्तमान में कर्नाटक में आता है। साथियों, बेलगाम से आप ध्यान रखिए 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में एकमात्र बार गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। भारत के किस पड़ोसी देश में 1 साल के लिए आपातकाल लगाया गया है? ये लगाया गया है म्यांमार में। साथियों, म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया है म्यांमार सेना के द्वारा, जबकि वहाँ की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की।
और राष्ट्रपति थे विन मिंट, इनको हिरासत में लेकर नज़रबंद कर दिया गया है। जबकि सेना के कमांडर इन चीफ हैं मिन आंग हुइंग। जबकि आंग सान सू की एक बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से छुटकारा। जबकि इन्हें 1991 का शांति नोबेल मिल चुका है। म्यांमार की राजधानी है नेपिटो, जबकि वो उसकी मुद्रा है क्यात। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क बना है चंडीगढ़ हरियाणा में। जबकि साथियों चंडीगढ़ में एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन है जिसके वास्तुकार हैं नेकचंद सैनी। जबकि भारत का पहला डॉग पार्क बना था हैदराबाद में 2018 में। जबकि भारत का पहला फायर पार्क बना था ओडिशा में। ICG का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 फरवरी को। जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। साथियों इसकी स्थापना रुस्तम जी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। जबकि इसके महानिदेशक हैं अभी कृष्णा स्वामी नटराजन। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं गुयेन जुआन फुक। जबकि साथियों वियतनाम की राजधानी होती है हनोई और उसकी मुद्रा है डोंग। ये साथियों दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। जबकि वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था जो कि 2 सितंबर 1945 में आज़ाद हुआ था ये फ्रांस से। जबकि एक इंडो चाइना होता है। इस इंडो चाइना में 3 देश आते हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। साथियों ध्यान रखिएगा इंडो चाइना में इंडिया नहीं आता है। वियतनाम की राजधानी होती है हनोई और लाओस की होती है वियंतने, कंबोडिया की होती है फिनोम फिने। जबकि 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण हुआ था, यानी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो गए थे। भारत के साथ किस देश को बासमती चावल के लिए GI टैग मिला है? पाकिस्तान। जबकि GI टैग ये ट्रिप्स समझौता 1999 के तहत दिया जाता है और ट्रिप्स समझौते को भारत ने लागू करा था 15 सितंबर 2003 को। जबकि भारत के प्रसिद्ध चावल के GI टैग हैं कतरनी चावल, ये बिहार का है। जोहा चावल ये असम का है। जबकि एक होता है चकहाऊ चावल, ये मणिपुर का। जबकि काला नमक चावल ये उत्तर प्रदेश का GI चावल है। और एक होता है तुलाई पंजी, वो एक गोविंद भोग चावल, ये वेस्ट बंगाल के GI चावल हैं। कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हुआ है भारत। जबकि कोलंबो टर्मिनल परियोजना ये भारत व जापान की एक संयुक्त परियोजना है जो कि 2019 में स्टार्ट की गई थी। साथियों एक हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को दिया गया है। जबकि चाइना ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है पाकिस्तान में। 16वां युद्ध अभ्यास 2021। साथियों इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये भारत और USA के मध्य किया जाता है। जबकि 2021 का इसका आयोजन किया गया था राजस्थान के महाजन फील्ड में। जबकि फर्स्ट युद्ध अभ्यास भारत और USA के मध्य 2002 में आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया था। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों के जनगणना की है? पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। जबकि ये जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय पायलट हैं। जबकि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट थी शिवांगी सिंह। और 2021 के गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड में महिला फाइटर पायलट शामिल हुई थी, उनका नाम था भावना कंठ। एक बुक प्रकाशित हुई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जबकि ये 14वें दलाई लामा द्वारा लिखी गई। साथियों ये तिब्बत के धार्मिक नेता हैं। जबकि दलाई लामा को 1989 में शांति का नोबेल भी दिया गया था। परमाणु हथियारों की रोक लगाने के लिए USA और रूस के बीच एकमात्र संधि है न्यू स्टार्ट संधि। ये साथियों 2010 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। पहले इस पे हस्ताक्षर करे थे 2010 में बराक ओबामा राष्ट्रपति थे USA के। जबकि रूस के प्रधानमंत्री थे दिमित्री मेदवेदेव। गजनबी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। साथियों ये सतह से सतह मार करती है, जबकि इसकी मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। जबकि हाल ही में एक शाहीन 3 का भी इसने सफल परीक्षण किया था, उसकी मारक क्षमता है 2700 किलोमीटर। और एक थी
फतह 1, उसकी मारक क्षमता है 140 किलोमीटर। साथियों ध्यान रखिए, पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शोरा। हाल ही में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ हरियाणा में, जबकि एम्प्यूटी ये होता है अपंग क्लिनिक। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय सिंह। नाबार्ड का गठन किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था? ये थी साथियों 6ठी पंचवर्षीय योजना, जबकि इसका गठन शिवारामन समिति की सिफारिश पर किया गया था 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये साथियों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि कृषि विकास के लिए। इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजल्लू चिंताला। भारत में कोरोना के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हुआ है भारत और इंग्लैंड के मध्य, जो कि 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। इसका आयोजन भारत में किया गया था, जबकि भारत का पहला कोरोना के बाद विदेशी दौरा था ऑस्ट्रेलिया दौरा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भारत 2-1 से विजेता रहा था। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि इसकी 2021 की थीम थी आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। साथियों ये थीम इसकी 2019 की भी यही थीम थी, 20 की भी यही थी और 21, यानी कि तीनों वर्ष के लिए एक ही थीम थी, आई एम एंड आई विल। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। साथियों ये पेपरलेस वर्क होगा, इसमें पूरा डिजिटल, जबकि 2020 का ई पंचायत अवार्ड भी हिमाचल प्रदेश को मिला था। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां होती है, शिमला और धर्मशाला। भारत की पहली भूतापीय परियोजना स्टार्ट हुई है लेह लद्दाख में, जबकि साथियों लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना था। साथियों भूतापीय परियोजना ये ओएनजीसी द्वारा स्थापित, जबकि ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। इसके अभी अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों डायमंड जुबली मनाई गई है 7 वर्ष पूर्ण होने पर, जबकि एक डाक टिकट भी जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र। जबकि गुजरात हाईकोर्ट के वर्तमान अभी मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ, जबकि हाईकोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 के द्वारा की जाती है। और फर्स्ट हाईकोर्ट खुला था कोलकाता में 1 जुलाई 1800 लॉर्ड कैनिंग के। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप उत्तरी सागर में बनाया जाएगा डेनमार्क के द्वारा, जबकि डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन। साथियों एक ध्यान रखिए, भारत का पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सौर पार्क बना था मध्य प्रदेश में। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व ये बना है श्रीविल्लीपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व में, ये तमिलनाडु में है। जबकि अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व भी बन गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। हाल ही में भारत ने शहतूत बांध को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह शहतूत बांध बन रहा है काबुल अफगानिस्तान में। हाल ही में यूएई का मंगल के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन जो कि जापान से लॉन्च हुआ है वो है होप मिशन। जबकि साथियों हाल ही में चीन का भी एक मंगल मिशन था तियानमेन 1 और यूएसए का था परसिवरेंस, जिसमें साथियों इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर था जो कि वनिजा रूपाणी ने बनाया। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है। साथियों पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, जबकि काजीरंगा एक नेशनल पार्क है। यहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 जनवरी का पुरुषों में दिया गया है ऋषभ पंत को भारत के, जबकि साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल को वुमेन में दिया। यूनाइटेड नेशन का एशिया पर्यावरण प्रवर्तन अवार्ड 2021 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है सस्मिता लेनका। साथियों ये ओडिशा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। साथियों जनरल थिमैया ये 1957 से 61 के दौरान सेना प्रमुख रहे थे,
जबकि इनका पैतृक गांव है सनी साइड, वहां पर ये थिमैया संग्रहालय बनाया गया है। कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगा बिहार विद्यापीठ के 100 वर्ष पूर्ण हुए 6 फरवरी 2021 को, जबकि बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी 6 फरवरी 1921 को। गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देश का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा बालासोर, ओडिशा में। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।